नमस्कार दोस्तों, जसीरेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेंसेक्स पर। सेंसेक्स, आपको मालूम है कि अगर शुक्रवार की बात करूं तो शुक्रवार को सिर्फ केवल और केवल दो स्टॉक्स ऐसे थे जो तेजी में दिखाई दे रहे थे। बाकी 30 में से 28 स्टॉक्स, 28 आउट ऑफ द 30 स्टॉक्स वर इन रेड। एंड व्हाट वर दो टू स्टॉक्स, वो कौन से दो स्टॉक्स थे जो कि तेजी में दिखाई दे रहे थे, उस पर चर्चा करेंगे। और ये भी देख लेंगे कि भाई कौन से नतीजे आने वाले हैं जो कि हमको प्रभावित कर सकते हैं नेक्स्ट वीक, आने वाले हफ्ते। और ऑप्शन चेन यानी डेरिवेटिव्स की चेन क्या कह रही है। सबसे पहले तो यही देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जो दिक्कत दे रहे थे शुक्रवार को। दिक्कत थी साहब, सबके सब दिक्कत दे रहे थे। केवल सन फार्मा और भारतीय एयरटेल थे जो फ्लैटिश टू अ बिट ऑफ ग्रीन में बंद हुए हैं। फ्लैटिश टू अ बिट ऑफ ग्रीन में। अब अगर हम देखें एफआईआईज और डीआईआईज की बात, तो भाई एफआईआईज ने जुलाई में पूरा महीना सेल स्प्री में बिता दिया है। सेल 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 ही चल रहा है। और दोस्तों, अगर आप देखेंगे शुक्रवार की भी बात, तो शुक्रवार को भी लगभग लगभग 1980 करोड़ के नेट सेल में बैठे हैं कैश में आपके एफआईआईज। और डीआईआईज ने 2138 करोड़ का नेट किया है बाय ही। लेकिन दोस्तों, अब आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं। सैटरडे नाइट और संडे नाइट, सैटरडे इवनिंग और संडे इवनिंग, बेसिकली 8 to 9 PM, जो हमने फ्री सेशन रखा है, जिसने भी उसमें रजिस्टर किया है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, फ्री रखा हुआ है, उसको उन सब भाइयों को बहनों को भेज दिया गया है जूम आईडी और पासवर्ड, जूम लिंक, जूम आईडी पासवर्ड भेज दिया गया है। अगर आपने अभी तक उसमें रजिस्टर नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें कोई शर्त, सिर्फ एक ही शर्त है, कोई पैसा नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। आपको हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाना है, जो कि बिल्कुल फ्री है। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक हमारे जो टैग का, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में। और 2 दिन का लाभ पा सकते हैं आप, ये 2 दिन का क्लास का लाभ आप पा सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं अपने सब्जेक्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन रही, सेंसेक्स की क्या स्थितियां हैं। जब हम सेंसेक्स के चार्ट पर आते हैं तो हमको पता चलता है 81,463, 81,463 के आसपास हुई है, के आसपास क्या वहीं पर ही क्लोजिंग हुई दिखाई पड़ रही है। अब अगर आप देख रहे हैं तो ट्रेंड तो भाई नेगेटिव ही दिख रहा है। दो लाल कैंडल्स, और वो भी बड़ी बड़ी, और बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं, ये समझ लीजिए कि जो 25 जुलाई को हुआ है, हमने 23 जून, 23 जून के बाद जो भी गेन्स किए थे, 23-24 जून के बाद जो गेन्स किए थे, उन सब गेन्स को खत्म कर दिया है। एक महीने के गेन्स को खत्म कर दिया है। और अब ये भी जान लीजिए कि हम नोडेमा के नीचे, बिल्कुल जी नोडेमा के नीचे हैं। 20 डेमा के नीचे, 20 डेमा के नीचे तो है साहब, ये भी याद रखिएगा। 20 डेमा को नोडेमा बियरिश क्रॉसओवर भी दे चुका है। अब आप कहेंगे कहानी यहीं रुक जाती तो ठीक था, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी है। 50 डेमा भी टूट चुका है। वी आर बिलो 9 डेमा, 20 डेमा एंड 50 डेमा। above that, 9 Dema has given a bearish crossover, and now we are open to have the 100 Dema. अब 100 डेमा की का रास्ता बिल्कुल खुला हुआ नजर आ रहा है। क्यों भाई 100 डेमा का रास्ता कैसे खुला हुआ नजर आ रहा है? जब 9, 20, 50 सब टूट जाएं और उसके बाद क्रॉसओवर्स भी मिलने लग जाएं बियरिश, तो यहां से वीकनेस, कमजोरी कमजोरी ही दिखाई पड़ती दिखती है। और 100 डेमा हमारा बैठता है 80,780 के आसपास, 80,780 के आसपास। अब एक बार को जरा ये भी देख लेते हैं कि कहीं वीकली चार्ट पे तो ज्यादा वीक नहीं हुए हैं। वीकली चार्ट पर क्या स्थितियां हैं? जब हम वीकली चार्ट पर जाते हैं तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि 4 हफ्ते, 4 हफ्ते यानी कि 4 कैंडल्स, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चौथी कैंडल ये है कि जो कि लाल है। वीकनेस वीकनेस बढ़ती हुई नजर आती हुई दिख रही है। 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूट चुका है। 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है 80,717 16 पे।
और जब भी हम हमेशा एक चीज बात बोलते हैं कि जब भी थ्री ब्लैक क्रोज पैटर्न बनता है, अब तो यहाँ पे तो चौथा ब्लैक क्रो भी बन गया। जब भी थ्री ब्लैक क्रोज पैटर्न बनता है तो वह खतरे की निशानी होता है। और वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं, जब भी थ्री ब्लैक क्रोज पैटर्न बना, यहां देखिए सितंबर 2024 में थ्री ब्लैक क्रोज पैटर्न बना था, उसके बाद देखिए क्या हुआ। उसके बाद थ्री ब्लैक क्रोज पैटर्न यहां पर बना, गिरती हुई मार्केट में बना था, वीकली चार्ट पे कह रहा हूं मैं। और उसके बाद यहां पर एक रिकवरी यहां पर किसी कारण आई जनवरी में, बट थ्री ब्लैक क्रॉस पैटर्न उसके बाद भी नीचे ही नीचे लेके जाता हुआ आपको दिखाई देता है। तो अब ये थ्री ब्लैक क्रॉस की बजाय फोर्थ ब्लैक क्रो भी बन गया है। चांसेस तो यही है भाई, अभी रिकवरी शायद हो जाए तो अच्छा है। बाकी द डेटा इज नॉट बुलिश, द डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी बेयरिश। हम लोग अब चार्ट्स पे वापस आएंगे लेवल्स के लिए, लेकिन उससे पहले एक बार को डेरिवेटिव्स की चेन भी देख लेते हैं क्या कहती है। डेरिवेटिव्स की चेन 81,463 पर क्लोजिंग है, 81,463 पर क्लोजिंग है। तो ऐसा करते हैं 81,400 81,500 का देख लेते हैं क्या सिचुएशन बनी हुई है। 81,500, देखिए क्या बात है, 81,500 पर ऐसा लग रहा है जैसे पुट राइटिंग अच्छी हो रखी है। 81,500 पर ओआई कह रहा है कि 48,824, यानी कि 81,500 पर भाई पुट राइटर्स बैठे हैं यहाँ तो। यहाँ पे वो कह रहा है कि 81,500 पे सपोर्ट ले सकता है। 81,500 पर कॉल राइटिंग ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं कह सकते कि ज्यादा है, लेकिन है। 81,600, 81,700, 81,800 यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो कॉल राइटर्स कुछ खास ऐसे नहीं है जिसको कह सकेंगे यार बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। कॉल राइटिंग कहाँ है? 82,000, 81,800 पर जरूर कुछ कॉल राइटिंग है, 81,800 के बाद 82,000, 82,000 पर कॉल राइटिंग जबरदस्त है। यानी कि 82,000 अब हमारे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। और अगर हम 81,500 के ऊपर चलने लग जाते हैं तो एक बार को 81,800 और 82,000 के लेवल एज पर दी डेरिवेटिव चेन तो दिखाई पड़ ही सकते हैं। अब हमारे लिए प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है? अगर हम 81,500 के नीचे रहते हैं, 81,500 के ऊपर अभी हम क्लोज भी नहीं हुए, ये जान लीजिए। 81,500 के नीचे रहने का मतलब ये है कि कहीं कुछ खास पुट राइटिंग नहीं है और 81,000 के लेवल्स बिल्कुल क्लियर नजर आते हैं। सिर्फ 81,500 ही एक ऐसा लेवल है जो ब्रेक और मेक और मार लेवल है, हालांकि तोड़ चुके हैं। बट अब मंडे के लिए यही लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला। 81,500 के ऊपर हमको 81,800 और 82,000 के दर्शन हो सकते हैं। और अगर 81,500 के नीचे चले गए तो 81,200 और 81,000 भी आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। आइए अब जरा चार्ट्स पर चलते हैं और लेवल्स पर बात कर लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पे चलेंगे और 1 आवर के चार्ट पर देखेंगे कि क्या रह सकती है स्थितियां। अब आप लोगों ने ये तो देख ही लिया है कि जो डेली टाइम फ्रेम पर भी एक बार मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा। डेली टाइम फ्रेम पर आपने देखा है कि जून के जो गेन्स थे, जून से 23-24 जून से जो गेन्स थे वो सारे के सारे खत्म कर दिए हैं मार्केट ने। 1 आवर के चार्ट पे जब हम चलते हैं तो हमको क्या दिखाई पड़ रहा है? पहली बात तो 81,400। अब हमने यही बात की कि 81,500 बहुत अच्छा क्या है, पुट राइटर्स का जोन है, हालांकि उसके नीचे क्लोज हो रहे हैं तब भी वहां पे पुट राइटिंग अच्छी है। एनीवेज हम लोग फ्राइडे के लो 81,397 को करेंगे रिस्पेक्ट। जब तक 81,397 के नीचे नहीं खिसकता तब तक डाउन साइड के बारे में वी विल नॉट इवन थिंक। 81,397 के नीचे अगर जाना शुरू कर देता है तो उसके बाद नीचे के लेवल्स क्या दिखाई पड़ सकते हैं? एक बार को जो हमको लेवल दिखाई पड़ सकता है वो दिख सकता है, ये लेवल दिखाई पड़ सकता है विच इज 81,240। 81,397 के नीचे 81,240, और 81,240 भी अगर टूटा तो एक बार को हमको 81,240 के नीचे ये लेवल दिख सकता है, दैट इज स्ट्रेट अवे 80,992, यानी कि 81,000, 81,003, 80,992 से 81,003 के बीच का एक लेवल दिखाई पड़ सकता है। और अगर 81,000 भी टूट जाता है तो समझ जाइएगा 80,857, 80,857 का लेवल देख सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपसाइड की। अपसाइड पे देखिए, अब सिचुएशन आपको मैंने बताई है कि भाई थोड़ी सी गंभीर तो बनी हुई है।
80 500 के ऊपर हम फिर भी ठीक रहेंगे, लेकिन हम लोग जब तक 81 641, 81 641 के ऊपर ना चलें, 81 641 के ऊपर ना चलें, हम लोग अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 81 641 के ऊपर जो हमारा लेवल एक बार को आ सकता है, दैट इज दिस लेवल, विच इज 81 758, 81 758। और अगर 81 758 भी टूटा, तो एक बार को 81 900, 917, 81 907, और 81 917 के बाद हमको एक बार को दिख सकता है 82,000, 82,069। 82,069 क्या था, आपको मालूम होना चाहिए, ये शुक्रवार का हाई था। 82,069, 70 तक के एक बार को दर्शन करा सकता है आपको सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स सोमवार वाले दिन। अब ये याद रखिएगा कि अगर हम देखें चार्ट्स पे, हम लोग वीक हैं, टेक्निकली वीक हैं, एफआईआई सेल मोड में है, मार्केट सेल ऑन बाउंस मोड में है। और आपको यह भी मालूम है कि इस हफ्ते जो नतीजे आए हैं उनका क्या असर पड़ा है, जो पिछले हफ्ते आए हैं। अब इस वीकेंड पर नतीजे आने कोटक बैंक के, उस पर मैं कोटक बैंक के नतीजों पर मैं बिल्कुल आपको व्यू देने वाला हूं। संडे को मॉर्निंग में ही वो वीडियो आ जाएगा। और उसके साथ साथ जो और इंडाइसेस हैं उन पर भी आपको व्यू मिल जाएगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, उनके लेवल्स आगे क्या रह सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत हमने इस वीडियो में की है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। पसंद करते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को, जसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर मंडे। हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।